गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स में फिर पुनः जो कल हमने पढ़ा था चैप्टर उसी का पार्ट 2 देखेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में पिछले दिन हमने सीखा था लाभ और हानि निकालना। यानी क्रैमुल पता होता था, विक्रैमुल भी, तब हम लोग क्या निकालते थे, लाभ और हानि। आज हम सीखेंगे परसेंटेज, यानी कि लाभ तो निकालना जान गए या हानि निकालना जान गए, तो लाभ और हानि का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो जितने भी फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, फॉर्मूला हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से फॉर्मूला बता रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए कि आखिर यह फॉर्मूला कैसे बना, कैसे तैयार हुआ। तो चलिए हम देखते हैं, आज एक उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं सो देखेंगे। उदाहरण में देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी ने एक रेडियो 750 रुपया में खरीदी। जैसे ही खरीदने की बात होगी तो वह उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपका 750 रुपया। उसके बाद कह रहा है और 840 रुपया में बेच दी। 840 रुपया में क्या किया, बेच दिया। तो बेचने की जैसे ही बात हो गई तो विक्रय मूल्य हो गया। तो चलिए विक्रय मूल्य हो गया कितना, 840 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत तो बाद में है, सबसे पहले तो लाभ हुआ ना, लाभ हुआ, लाभ के बाद हम प्रतिशत निकालते हैं। तो आप बताइए, हमने बताया था पिछले क्लास में कि जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितने का, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 840 माइनस 750 बराबर 840 में से 50 गया, कितना बचेगा, 90 रुपया। ठीक है, 90 रुपया। 840 में से 750 घटा दिए तो कितना बचा, 90 रुपया। अब हम निकालेंगे कि लाभ हुआ, लाभ तो कंफर्म है कि लाभ हुआ। अब हम इस लाभ का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे, लाभ हुआ कितने रुपए, 90 रुपये। कितना पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी होगा तो उसके क्रयमूल पर होगा, उसके क्या चीज पे होगा, क्रयमूल पे होगा, न कि विक्रयमूल पे होगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत 90 रुपया लाभ कितना पे हुआ है, क्रयमूल पर हुआ है, यानी कि 750 पे। तो 750 रुपया। अब बताइए, मैंने बताया कि भिन्न में जब बदल गया तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना करते थे, 100% से, इसलिए हमने 100% से गुना कर दिया। अब यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है, 25 चौके 100, 25 3 बार में 3 तिया 9, यानी कि 4 तिया 12%। ठीक है, तो यह तो हमने बता दिया। तो सीधा आपसे पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत क्या हो गया, तो ऊपर में हमने क्या रखा है, लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर, आपसे और पूछ दे कि फॉर्मूला क्या होगा तो क्या बोलेंगे, ऊपर में क्या रखे, लाभ बटा नीचे में क्या चीज पर, लाभ या हानि जब भी होगा तो क्रय मूल्य पे होगा। तो नीचे में क्या रखे, क्रय मूल्य गुना 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, यह हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। सेम इसी पर देखेंगे हम हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें हम हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, यही क्वेश्चन रहा। तो चलिए, अगर यदि पूछ दिया जाए कि एक व्यापारी ने एक रेडियो को 800 रुपया में खरीदा, कितने रुपया में, 800 रुपया में खरीदा, और उसने 600 रुपया में बेच दिया, 600 रुपया में बेच दिया। तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ, कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया तो आप समझ गए कि हानि ही हो रहा है। तो बताइए क्रय मूल्य कितने रुपए, 800 रुपया, विक्रय मूल्य कितना रुपया, 600 रुपया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है हानि, तो हानि, और आपसे पूछता है कि
कितने रुपए का लाभ अथवा हानि प्रतिशत हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो आपको खुद सोचना पड़ता है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे चुका है कि हानि हो रहा है। तो हानि क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य से ज्यादा है। क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य से ज्यादा है। तो बताइए 800 माइनस 600 बराबर 200 रुपया क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत तो हानि कितने का? 200 का। कितना पर? हमने बताया कि हानि हो या लाभ हो, जब भी होगा तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना? 800। गुना में क्या बताया? 100%। तो यहाँ काट दीजिए, 2 से 4 बार में, 4 से 25, यानी कि 25% क्या हो जाएगा यहाँ पे? हानि। 25% हानि। सेम उसी तरह से हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हानि बटा किसका? क्रय मूल्य। हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ध्यान में आ गया कि लाभ और हानि जब भी होगा तो किस पर होगा? क्रय मूल्य पे होगा, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए मस्ट है कि आपको क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य नहीं पता है तो आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्रय मूल्य के बदले आप विक्रय मूल्य डाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया? लाभ और प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि जब, अब आपसे पूछेगा कि जब लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, यानी कि जब क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य तथा, जब क्रय मूल्य तथा लाभ या हानि प्रतिशत पता हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालना क्या है कि जब क्रय मूल्य तथा लाभ या हानि प्रतिशत पता हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं चलेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 40 रुपया की, ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट देखिए 40 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना रुपया? 40 रुपया दिया हुआ है आपका क्रय मूल्य, 40 रुपया क्रय मूल्य। तो चलिए देखते हैं क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 40 रुपया। ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 25%। तो पूछ रहा है आपसे कि इसका सॉरी विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम दो तरीका से बना सकते हैं, बहुत तरीका, 2-3 तरीका से बना सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। हम सब देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 40 रुपया, लाभ प्रतिशत 25%, हमको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले कोई भी संख्या, कोई भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पहले ही बता चुके हैं, वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में जो है, वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में 100% है। वो अपने आप में 100% है। तो चलिए देखते हैं हम कि क्रय मूल्य है 40 रुपया और लाभ प्रतिशत 25%। तो एक ही नियम पे हम क्या करते हैं? एक ही नियम पे जैसे मान लेते हैं, हमको मानना पड़ेगा, विक्रय मूल्य नहीं पता है। ठीक है, तो एक ही नियम पे हमेशा हम मानेंगे कि माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 25% पर 100 प्लस 100 का 25%, 100 प्लस 100 का 25%, तो 100 का 25% तो 25 ही होता है। तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 125 रुपया। तब हम लिखेंगे, चूंकि क्या निकालना है हमको? विक्रय मूल्य निकालना है। तो जो निकालना होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 100 रुपया क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 125 रुपया, क्योंकि 100 रुपया क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 125 रुपया, इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 बटा 100 रुपया। इसलिए क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है? 40 रुपया। 40 रुपया कितना हो जाएगा?
125 बटा 100 गुना 40। या एक ही नियम पे इतना लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट हम कैसे फॉर्मूला पे बैठाते हैं, देखिए फॉर्मूला पे लाभ या हानि जब पता हो, लाभ या हानि प्रतिशत आपको पता है, क्या पता है, लाभ या हानि प्रतिशत, तो फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, देखिए विक्रय मूल्य बराबर, डायरेक्ट विक्रय मूल्य बराबर 100 माने थे हमने, तो 100 प्लस माइनस, यह फॉर्मूला बता रहे हैं सिर्फ यही क्वेश्चन के लिए नहीं, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बटा, ठीक है, बटा 100 गुना क्रय मूल्य, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो जाएगा, लाभ या क्रय मूल्य होगा, इधर विक्रय मूल्य है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो 100 प्लस, माइनस का मतलब है कि जब हानि होगा तो हमको माइनस करना है, जब लाभ होगा तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। यानी कि हम यह विक्रय मूल्य दोनों के लिए है, जब लाभ या हानि प्रतिशत हो तो दोनों के लिए एक ही साथ लिख दिए, अलग अलग नहीं। अब देखिए यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं इस फॉर्मूला पे, हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो आसानी से आप इस फॉर्मूला को याद रख के बना सकते हैं। देखिए 100 लाभ में क्या करना है, प्लस, क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत, तो क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत है तो 25 जोड़ दीजिए, ठीक है, 25 जोड़ दिए। अब बटा 100, अब क्या करना है, गुना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, 40 रुपया, 125 बटा 100 गुना 40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 से 10 बार में नहीं, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 पचे 50 रुपया, यानी कि 40 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया। कैसे, विक्रय मूल्य में हमने बताया कि फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, तो जब भी लाभ होगा तो हमको प्लस करना है, हानि होगा तो माइनस करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, लाभ हो रहा था, लाभ प्रतिशत, तो हमने क्या कर दिया, प्लस, प्लस है, बाकी फॉर्मूला पे बैठा दिए, क्रय मूल्य के जगह पे क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा निकल गया 50 रुपया। तो चलिए इस पर देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। यह हमारा हो गया लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के बारे में जान गए। अब हम देखेंगे कि आपको हानि प्रतिशत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हानि प्रतिशत, सेम वही क्वेश्चन है, क्रय मूल्य पता है 40 रुपया, हानि प्रतिशत 25% दिया हुआ है, ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो अभी हमने फॉर्मूला बताया कि हानि प्रतिशत जब हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 माइनस, हानि के साथ माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, 25 बटा 100 गुना क्रय मूल्य, ठीक है, बटा 100 में से 25 गया 75 बटा 100 गुना 40, ठीक है। 25 से काटिए 3 बार में, यहाँ 4 बार में, 10 बार में, यानी कि 10 या 30 रुपया, ठीक है। लाभ पर बेचा था तो यही क्वेश्चन में कितना आंसर आ गया, 50 रुपया, हानि पर बेच दिया तो 40 रुपया क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य हो गया 30 रुपया। तो चलिए इसी पर आप फिर दूसरा टाइप देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हमको क्या था, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पता था और विक्रय मूल्य निकालना था। अब क्या होगा, विक्रय मूल्य हमको पता है, जब विक्रय मूल्य तथा लाभ या हानि प्रतिशत पता हो तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी कि जब आपको बेचने वाले का मूल्य पता हो और खरीदना कितने में खरीदा उसको पता करना है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपको कि विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 23 रुपया, ठीक है, और लाभ प्रतिशत 15 दिया हुआ है, ठीक है, 15%।
तो इसमें क्या होगा, एक ही नियम पर आप जब बनाइएगा तो सेम वही करना है कि माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, तो 100 रुपया पे जितना प्रतिशत लाभ होता है उतना रुपया क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 100 रुपया हो गया, तो 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो 115 रुपया। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य को बाद में, तो 115 रुपया क्या हो जाएगा, चूंकि जब विक्रय मूल्य 115 रुपया तो क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 100/115, ठीक उसका विपरीत हो रहा है। तो उसी तरह से हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे यहाँ से, देखिए क्रय मूल्य बराबर, ठीक उसी तरह से विपरीत 100/100 में ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसी फॉर्मूला पे पुट करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 100 और लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत है तो प्लस, हानि प्रतिशत होगा तो माइनस, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर 15 गुना क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना 23। ठीक है, तो 100/115 गुना 23, 23 में कितना बार से गुना करें, 5 बार, यानी कि 20 रुपया क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 23 रुपया क्रय मूल्य निकालना था ना, क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया, क्यों, विक्रय मूल्य तो हमने 15% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ज्यादा में, क्योंकि जब भी लाभ होगा तो क्रय मूल्य से क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो चलिए इसी टाइप पर और जो आपसे हानि प्रतिशत पूछे तो उसमें सेम कर देना है, 100 में से हानि प्रतिशत घटा देना है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप देख लिए हमने, प्रतिशत कैसे निकाला। ठीक है, अगर प्रतिशत ही क्वेश्चन में दिया हुआ है तब हम विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, और इसको एक तरीका से और बनाया जा सकता है, देखिए ज्यादा बेटर है आप लोग के लिए फॉर्मूला पे, एक तरीका से और बनाया जा सकता है जिसमें आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसको ट्रिक समझिए, जैसे आपको दिया हुआ है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्रय मूल्य पता हो, क्या पता हो, क्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य कितना था, मान लीजिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया। ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%। ठीक है, लाभ प्रतिशत 10%। तो आप बताइए किसका निकालना है, तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो अपने आप में कितना, 100%, क्रय मूल्य जब भी होगा तो अपने आप में 100%, और विक्रय मूल्य होगा तो लाभ के अनुसार डिपेंड करता है कि कितना होगा। ठीक है, अब यह बताइए कि आपको क्वेश्चन में प्रतिशत के आधार पर इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए तो क्रय मूल्य 100% होता है, अपने आप में बता दिया, तो 100% बराबर लिख सकते हैं कि 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 20 रुपया दिया हुआ है, 20 रुपया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20/100, कोई दिक्कत, 20/100। अब आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत 10% दिया हुआ है, तो अब यह बताइए 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 110% कितना होगा। देखिए यहाँ पे 110% कितना होगा, 20/110 गुना, सॉरी यहाँ पे 100, यहाँ 110 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 110 पूछ रहा है, 110 22 रुपया। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं प्रतिशत के आधार पे, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत, 100%, और विक्रय मूल्य क्या होगा, लाभ या हानि पर डिपेंड करेगा, लाभ होगा तो उसमें 100 में ऐड कर देंगे, हानि होगा तो 100 से घटा देंगे। तो चलिए इसी पर हम एक विक्रय मूल्य वाला देख लेते हैं। देखिए अगर यही रहता है आपको हानि प्रतिशत, क्या रहता है, हानि प्रतिशत 10%, तो यहाँ पे हम कितना लिखते हैं, हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 100 में से 10 घटा देते थे, यहाँ निकाल देते हैं हम 90%, नहीं सेम 20/100 गुना 90, देखिए 9 दूना 18 रुपया, कम आ गया, क्रय मूल्य था 20 रुपया, विक्रय मूल्य आ गया हमारा 18 रुपया। तो यह प्रतिशत के आधार पर डायरेक्ट है। अगर यदि यही क्वेश्चन फिर पूछ दे, विक्रय मूल्य हमको पूछा जाए, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा जाए, कह रहा है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20 रुपया, और लाभ प्रतिशत, जैसे
विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना 20 रुपया और लाभ प्रतिशत कितना है 110%। तो विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है लाभ पर आधारित होता है, यानी कि लाभ जितना है उस पर आधारित होता है। तो लाभ प्रतिशत 10% है। तो यह जो हमारा दिया हुआ है कितना प्रतिशत दिया हुआ है, यह 100% नहीं है, यह कितना प्रतिशत है 110% है। क्यों 110% है, क्योंकि 10% दिया हुआ है तो 100 में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड जब भी हो जाएगा तो वह हमारा क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो 110% बराबर 20 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 20/110 रुपया। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, इसका क्रय मूल्य ना पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना प्रतिशत 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 20/110 100। ठीक है। तो यहाँ देखिए और 200/11 इसको डिवाइड करके जितना आ जाए उतना रुपया आंसर। ठीक है 100% बराबर। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं प्रतिशत पर आधारित। तो चलिए आज SW लिख लेते हैं इन दोनों। जैसे आज हमने बताया प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत निकालने पे और प्रतिशत पता हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं इस पर आप SW लिखिएगा। एक वस्तु 400 रुपया में खरीदी गई और 450 रुपया में बेच दी गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि क्रय मूल्य 500 रुपया, यदि क्रय मूल्य 500 रुपया, विक्रय मूल्य 450 रुपया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यदि क्रय मूल्य 35 रुपया और प्रतिशत लाभ 5%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक कलम 20 रुपया में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि क्रय मूल्य बराबर 520 रुपया और प्रतिशत हानि बराबर 20%, तो विक्रय मूल्य निकालिए। 15% लाभ पर एक वस्तु 23 रुपया में बिकी, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। कोई मशीन 7% हानि पर 837 रुपया में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने से 7% की हानि होती है, तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यापारी एक वस्तु को 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। एक व्यक्ति एक साड़ी को 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 हानि उठाता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आज के लिए इतना।